हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आए हैं और वो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर, अभी जो एग्जाम्स हुए सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के जो एग्जाम्स हुए उनके अंदर एमसीक्यू जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर हमें ओएमआर शीट के अंदर फिल करना था। ओएमआर शीट के अंदर जो बबल्स दिए गए थे उनको हमें फिल करके आना था। और ये ओएमआर शीट का जो कॉन्सेप्ट है इंटर एंड फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, ये दिसंबर 2024 के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ सीएमए कोर्स में फॉर इंटर एंड फाइनल। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले जो आंसर शीट होती थी उसके अंदर स्टूडेंट्स को बस ऑप्शन लिखना होता था कि ए है कि बी है कि सी है, जो भी आंसर है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो लिख कर आना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं था और अब दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के अंदर डायरेक्टली ओएमआर शीट दी गई थी जिसके अंदर करेक्ट ऑप्शन को फिल करना था। अब इसके लिए सीएमए इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन भी निकाले थे काफी सारे। उन्होंने गाइडेंस भी निकाली थी, गाइडेंस इंस्ट्रक्शंस निकाले थे सभी टीचर्स ने। हमने खुद काफी सारी वीडियोस निकाली थी, हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करी थी कि कैसे ओएमआर शीट को फिल करना है, क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स के और काफी सारे स्टूडेंट्स के यूट्यूब पर, पर्सनली ऐप के ऊपर ये क्वेरीज आई कि सर हमसे गलती हो गई। वो जो ओएमआर शीट दी हुई थी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए, हम वो नहीं करके आ सके, ध्यान नहीं रहा, और हम तो पहले की तरह जो आंसर शीट दी गई थी उसी में ही हम वो ऑप्शन लिखकर आ गए जैसे पहले हम करते थे। क्या हमें मार्क्स मिल जाएंगे? या कुछ इस कैटेगरी के भी बच्चे हैं, कुछ इस तरह के भी बच्चे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर हमने ओएमआर शीट के अंदर तो कर दिया, बबल को फिल कर दिया जो सही आंसर था, लेकिन जो आंसर बुकलेट दी गई थी हमने उसके अंदर भी आंसर लिख दिया। तो क्या वो दोनों को कंसिडर कर लिया जाएगा, मतलब दो में से किसी एक को, या फिर हमें दोनों ही कट जाएगा? और एक और कैटेगरी के बच्चे हैं, और एक और कैटेगरी के बच्चे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सर जो ओएमआर शीट थी ना, हमने उसके अंदर एक बार एक बबल को फिल कर दिया, फिर हमें लगा ये गलत है तो हमने वहां क्रॉस कर दिया और उसी क्वेश्चन के दूसरे वाले बबल को फिल कर दिया, क्या हमें मार्क्स मिल जाएंगे? तो देखिए, इसका कोई ऑफिशियल जजमेंट तो है नहीं जो सीएम इंस्टीट्यूट ने दे दिया हो, और ये ओएमआर पहली बार कॉन्सेप्ट है। तो अब अभी फेब 2025 के अंदर रिजल्ट आएगा, अनाउंस होगा, पता लग पाएगा। पर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि क्या हो सकता है शायद, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो पहले तरीके के बच्चे हैं, पहला तरीका कौन सा है? पहला कॉन्सेप्ट है कि ओएमआर को फिल ही नहीं किया और डायरेक्टली आंसर बुकलेट के अंदर अपने आंसर्स लिख कर आए, ओएमआर में लिखा ही नहीं, भूल गए। मुझे लगता है उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने काफी हद तक अपनी वेबसाइट पे हर तरीके से नोटिफिकेशंस के थ्रू काफी बार इंस्ट्रक्शंस दिए, क्लियर करा ओएमआर से फिल करना है। और हम सब ने, इवन मैंने खुद ने काफी वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करी, उसमें लाइव समझाया कि कैसे ओएमआर शीट को फिल करना है और आंसर बुकलेट के अंदर अब एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट यहां पर शायद लीनियंट नहीं रहेगा, वो यहां पर बच्चों के मार्क्स काट देगा। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो सकता है शायद इंस्टीट्यूट बोले कि यार फर्स्ट टाइम है और चलो बच्चों को माफ कर देते हैं। पर बीइंग प्रोफेशनल, और क्योंकि ये अच्छे खासे लेवल का एग्जाम है, ये कोई ऐसा छोटा मोटा एग्जाम नहीं है सीएमए का, मुझे लगता है कि शायद सीएमए इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करेगा। दूसरा दूसरा यह है कि सर हमने ओएमआर के अंदर तो फिल कर दिया था बबल, लेकिन फिर हमने आंसर बुकलेट के अंदर भी एमसीक्यू अटेम्प्ट कर दिए।
क्या हमें मार्क्स मिल जाएंगे? मुझे लगता है इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। अगर लॉजिकली बात करें तो ओएमआर शीट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन स्कैनिंग के थ्रू चेक होगी, तो उसमें आपको एमसीक्यू के मार्क्स मिल जाएंगे। और जो आपकी आंसर बुकलेट होगी, ऑल्दो बोला यह जा रहा है कि ये भी शायद ऑनलाइन चेक होने लग जाएगी अब, जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, बट इस पे ऑफिशियल जजमेंट नहीं आया है सीएम इंस्टीट्यूट का। तो हो सकता है कि इसको मैन्युअली कोई बंदा चेक करे, तो वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको वो कंसीडर ही नहीं करेगा, बाकी को कंसीडर करेगा। इस वाले, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं तो आपको एमसीक्यू का मार्क्स मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। एक और कैटेगरी के जो लोग हैं जिनकी मैंने बात करी, वो ये बोल रहे हैं कि सर ओएमआर के अंदर हमने एक ही क्वेश्चन का, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका ये बबल है, ये बबल है, ये बबल है, ये बबल है, पहले हमने ये फिल किया, फिर हमें लगा ये गलत है, हमने इसको काट दिया और फिर ये फिल किया, क्या हमें मार्क्स मिल जाएगा? मुझे लगता है नहीं मिलेगा। रीजन ये है कि ओएमआर मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है कि स्कैनिंग के थ्रू चेक होगी, सॉफ्टवेयर को यूज करके चेक होगी। और अगर इस तरीके का आप कोई भी काम करते हो, तो काम नहीं है, ये कांड करा है आपने एक्चुअली में, तो यहां पर वो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज होगा और वो इनकरेक्ट कर देगा, इसे कैंसिल कर देगा। आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो, फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, बट हाँ, हमने जो सीए के अंदर या सीएस के अंदर भी आज तक देखा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर सकता हूं कि काफी हद तक यही चीज होने के चांसेस हैं। इस वाले में शायद इंस्टीट्यूट नहीं देगा, वो एक बेंचमार्क भी सेट कर देगा ताकि सभी बच्चों को ये, क्योंकि अगर अभी इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिए ना इसमें, तो हो सकता है कि इसको फॉर ग्रांटेड ले ले बच्चा, हो सकती, तो शायद इंस्टीट्यूट पनिश कर दे, इसमें मार्क्स ना दे, मेरे को ऐसा लगता है। और इसमें भी मार्क्स ना दे, क्योंकि ये तो आप सॉफ्टवेयर को ही कंफ्यूज करके आ रहे हो यार। इसीलिए कितनी बार आपको बोला था, सीएम इंस्टीट्यूट ने इंस्ट्रक्शंस के अंदर राइटिंग में ये चीज लिखी हुई है कि जब आप किसी भी बबल को फिल करो ना, तो पहले श्योर हो जाना। ये अब आंसर बुकलेट की तरह नहीं है कि पहले आपने आंसर ए लिखा, फिर आपको लगा नहीं तो आपने बी कर दिया और करेक्ट हो जाएगा, नहीं, अब नहीं है। अब ओएमआर है, करेक्ट फिल कर लो, चाहे से बाद में फिल करना, सोच लो पहले इसका आंसर। हाँ, इस वाले में मिल सकता है, इस वाले में आंसर मिल सकते हैं, क्योंकि इस वाले में आपने ओएमआर शीट फुल कर दी, यहां से चेक हो जाएगा एमसीक्यू, और जो बंदा आपकी आंसर बुकलेट को चेक करेगा वो वहां पर एमसीक्यू के आंसर्स को नेग्लेक्ट कर सकता है, देखेगा ही नहीं वो। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हो, आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने सही तरीके से पूरा एकदम वैलिडली एमसीक्यूज दिए हैं, जिसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है, ओएमआर फिल करके आए हो, करेक्ट फिल करके आए हो, आंसर बुकलेट में नहीं लिख के आए हो एमसीक्यू के आंसर्स, तो भी जरूर बताइएगा, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये वीडियो अगर आपको लगे हेल्पफुल है, तो आप अपने सीएमए के फ्रेंड्स, सीएमए जो कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अटेम्प्ट दिया है या जो अटेम्प्ट देंगे आगे आने वाले, उनके साथ जरूर शेयर करें, शायद उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके इससे। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।